हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। ओके। अब यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, अभी मेरे पास उनसे मिलने का समय नहीं है। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है अभी मेरे पास उनसे मिलने का समय नहीं है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, राइट नाउ आई हैव नो टाइम टू सी। राइट नाउ आई हैव नो टाइम टू सी। अभी मेरे पास उनसे मिलने का समय नहीं है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, राइट नाउ आई हैव नो टाइम टू सी। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, उसने थोड़ी देर और इंतज़ार करने को कहा। इस तरह से अगर आपको बोलना है, उसने थोड़ी देर और इंतज़ार करने को कहा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, टेल देम टू वेट अ लिटिल लॉन्गर। टेल देम टू वेट अ लिटिल लॉन्गर। उसने थोड़ी देर और इंतज़ार करने को कहा। क्लियर? इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। तो जब भी आपको कहना हो अभी मेरे पास उनसे मिलने का समय नहीं है, आप इंग्लिश में कहोगे, राइट नाउ आई हैव नो टाइम टू सी। उसने थोड़ी देर और इंतज़ार करने को कहा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, टेल देम टू वेट अ लिटिल लॉन्गर। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, काश मैंने तुझे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया होता। इस तरह से अगर आपको बोलना है, काश मैंने तुझे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया होता, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, आई विश आई हैड लेफ्ट यू अप देयर टू डाई। आई विश आई हैड लेफ्ट यू अप देयर टू डाई। काश मैंने तुझे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया होता। क्लियर? इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, तुमने वैसा करने को मैंने नहीं कहा था। तुमसे वैसा करने को मैंने नहीं कहा था, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, इट वॉजंट मी हु टोल्ड यू टू डू डैट। क्लियर? इट वॉजंट मी हु टोल्ड यू टू डू डैट। तुमसे वैसा करने को मैंने नहीं कहा था। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको किसी से इस तरह से कहना हो, जब यह सब हो रहा था तो तुम कहाँ थे। जब यह सब हो रहा था तब तुम कहाँ थे, या फिर तो तुम कहाँ थे। क्या कहोगे इंग्लिश में? जब भी आपको इस तरह से कहना हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, वेयर वर यू व्हाइल ऑल दिस वॉज हैपनिंग। वेयर वर यू व्हाइल ऑल दिस वॉज हैपनिंग। जब यह सब हो रहा था तो तुम कहाँ थे। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, मेरे अब भी समझ नहीं आ रहा यह सब कैसे हुआ। मेरे अब भी समझ नहीं आ रहा यह सब कैसे हुआ। अगर इस तरह से आपको कहना है, तब इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस हैपन्ड। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस हैपन्ड। मेरे अब भी समझ नहीं आ रहा यह सब कैसे हुआ। क्लियर? इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, अगर तुम चाहो
तो उससे पूछ सकते हो। अगर तुम चाहो तो उससे पूछ सकते हो। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, यू कैन आस्क हिम इफ़ यू वॉन्ट टू। यू कैन आस्क हिम इफ़ यू वॉन्ट टू। अगर तुम चाहो तो उससे पूछ सकते हो। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। शांति से जीने दो। मुझे शांति से जीने दो। आप इसको इंग्लिश में कहोगे, लेट मी लिव पीसफुली। लेट मी लिव पीसफुली। मुझे शांति से जीने दो। इंग्लिश में क्या कहेंगे? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, लेट मी लिव पीसफुली। मुझे शांति से जीने दो। क्लियर? इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो, उसे गाली मत दो। उसे गाली मत दो। आप इसको इंग्लिश में कहोगे, डोंट एब्यूज़ हिम। डोंट एब्यूज़ हिम। उसे गाली मत दो। और कई बार मैंने आपको इस सेंटेंस को बताया है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। अच्छे से याद कर लीजिए, जब भी आपको कहना उसे गाली मत दो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे, डोंट एब्यूज़ हिम। डोंट एब्यूज़ हिम। उसे गाली मत दो। क्लियर? इस तरह से। और जैसे आपको ये कहना हो, किसकी बारी है। किसकी बारी है, अगर इस तरह से आपको बोलना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, हुज़ टर्न इज़ इट। हुज़ टर्न इज़ इट। किसकी बारी है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, हुज़ टर्न इज़ इट। हुज़ टर्न इज़ इट। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, बहे बाल बाल बच गया। अक्सर इस सेंटेंस को हम घरों में बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो, बहे बाल बाल बच गया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से इसको हम कहेंगे, ही हैड आ नॉरो। ही हैड आ नॉरो। वह बाल बाल बच गया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, ही हैड अ नॉरो। अगर आपको कहना हो किसकी बारी है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे, हुज़ टर्न इज़ इट। हुज़ टर्न इज़ इट। वह बाल बाल बच गया। ही हैड अ नॉरो। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो, देखें वह कितने पानी में है। और कई बार मैंने आपको बताया है इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जब भी आपको बोला हो, देखें वह कितने पानी में है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, लेट अस सी वेयर ही स्टैंड्स। लेट अस सी वेयर ही स्टैंड्स। देखे वह कितने पानी में है, यानी वह कहाँ पर है। इस तरह से। तो जब भी आपको अगर कहना हो, देखे वह कितने पानी में है, आप इसको इस तरह से इंग्लिश में बोल सकते हो, लेट अस सी वेयर ही स्टैंड्स। लेट अस सी वेयर ही स्टैंड्स। देखे वह कितने पानी में है। क्लियर? इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो, मैं कल से काम करूँगा। इसको भी मैंने कई बार बताया है, हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो, मैं कल से काम करूँगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। मैं कल से काम करूँगा। क्लियर? इस तरह से। तो जब भी आपको कहना हो, देखें वह कितने पानी में है, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, लेट अस सी वेयर ही स्टैंड्स।
मैं कल से काम करूँगा। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। मैं कल से काम करूँगा। क्लियर। और अगर आपको ये कहना हो दरवाजे को पूरा खुला रखो, दरवाजे को पूरा खुला रखो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कीप द डोर फुली ओपन। कीप द डोर फुली ओपन, दरवाजे को पूरा खुला रखो। और यदि हमें ये बोलना हो दरवाज़ा बंद कर दो, तो कई बार मैंने आपको बताया है, तब आप इंग्लिश में कहोगे शट द डोर। शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। अगर आपको कहना हो दरवाज़ा खोल दो, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ओपन द डोर। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो। और जब भी आपको ये बोलना हो दरवाजे को पूरा खुला रखो, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे कीप द डोर फुली ओपन। कीप द डोर फुली ओपन, दरवाजे को पूरा खुला रखो। क्लियर। इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको कहना हो मेरे साथ चलो। मेरे साथ चलो, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे कम विद मी। और यदि आपको ये कहना हो हमारे साथ चलो, तब आप इंग्लिश में कहोगे कम विद अस। क्लियर। और जब भी आपको कहना हो मेरे साथ चलो, तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे कम विद मी। कम विद मी, मेरे साथ चलो, हमारे साथ चलो, कम विद अस। कम विद अस, हमारे साथ चलो। क्लियर। इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। कई बार बताया है, तो फटाफट से बोलिए क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में। जब भी आपको ये बोलना हो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। आपको कहना है मेरे साथ चलो। अब एक बार मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कम विद मी। कम विद मी, मेरे साथ चलो। आपको बोला है हमारे साथ चलो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कम विद अस। और यदि हमें ये कहना हो दरवाजे को पूरा खुला रखो, क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? अगर हमें ये बोलना हो दरवाजे को पूरा खुला रखो, हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं कीप द डोर फुली ओपन। और यदि कहना हो दरवाज़ा बंद कर दो, क्या कहोगे इंग्लिश में? शट द डोर, दरवाज़ा खोल दो, ओपन द डोर। अच्छे से याद हो गए। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो अपना मोबाइल ठीक करवा दो। अपना मोबाइल ठीक करवा दो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड। गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड, अपना मोबाइल ठीक करवा दो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड, यानी मरम्मत करवा दो, ठीक करवा दो। क्लियर। इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये बोलना हो क्या खाने के लिए और कुछ अच्छा नहीं है। इस तरह से अगर आपको कहना है क्या खाने के लिए और कुछ अच्छा नहीं है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे इजंट देयर एनीथिंग बेटर टू ईट। या फिर इस तरह से भी आप बोल सकते हो इज नॉट देयर एनीथिंग बेटर टू ईट, क्या खाने के लिए और कुछ अच्छा नहीं है। क्लियर। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो इससे बहुत लाभ है।
इससे बहुत लाभ है। आप इसको इंग्लिश में कहोगे द एडवांटेज ऑफ दिस आर मैनी। इससे बहुत लाभ है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? द एडवांटेज ऑफ दिस आर मैनी। इससे बहुत लाभ है। क्लियर? इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसे आपको अगर ये कहना हो क्या खाने के लिए और कुछ अच्छा नहीं है, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इजंट देयर एनीथिंग बेटर टू ईट। इजंट देयर एनीथिंग बेटर टू ईट, या फिर इस तरह से भी आप बोल सकते हो इज नॉट देयर एनीथिंग बेटर टू ईट। क्या खाने के लिए और कुछ अच्छा नहीं है। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो वो हकला रहा था। वो हकला रहा था। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज स्टैमरिंग। ही वॉज स्टैमरिंग। वो हकला रहा था। इससे बहुत लाभ है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे द एडवांटेज ऑफ दिस आर मैनी। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो नहीं मैं नहीं जाऊंगी। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नो आई वॉन्ट गो। नो आई वॉन्ट गो। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, या फिर मैं नहीं जाना चाहती। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे नो आई वॉन्ट गो। नो आई वॉन्ट गो। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। क्लियर? इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो हमने वाकई में जिंदगी जी। हमने वाकई में जिंदगी जी। क्या कहोगे इंग्लिश में? तो जब भी आपको कहना हो हमने वाकई में जिंदगी जी, आप इसको इंग्लिश में कहोगे वी रियली लिव्ड लाइफ। वी रियली लिव्ड लाइफ। हमने वाकई में जिंदगी जी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिए मेरे साथ। जब भी आपको कहना हो हमने वाकई में जिंदगी जी, आप इसको इंग्लिश में कहोगे वी रियली लिव्ड लाइफ। वी रियली लिव्ड लाइफ। हमने वाकई में जिंदगी जी। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो यह दुख की बात है। यह दुख की बात है। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो। इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो। यह दुख की बात है। इंग्लिश में बोला जाएगा इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो। यह दुख की बात है। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो घुटने टेको और ईश्वर को धन्यवाद दो। घुटने टेको और ईश्वर को धन्यवाद दो। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे नी डाउन एंड गिव थैंक्स टू गॉड। नी डाउन एंड गिव थैंक्स टू गॉड। घुटने टेको, नी डाउन घुटने टेको, एंड और ईश्वर को धन्यवाद दो, एंड गिव थैंक्स टू गॉड। क्लियर? तो जब भी बोला हो घुटने टेको और ईश्वर को धन्यवाद दो, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे नी डाउन एंड गिव थैंक्स टू गॉड। हम आपके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। इस तरह से अगर आपको कहना है हम आपके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे
वी विश यू आर स्पीडी रिकवरी। वी विश यू आर स्पीड रिकवरी। हम आपके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं, विश करते हैं। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो, मुझ पर सहारा मत लो। मुझ पर सहारा मत लो, क्या कहोगे इंग्लिश में? तो जब भी आपको कहना हो मुझ पर सहारा मत लो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू नॉट लेन अगेंस्ट मी। डू नॉट लेन अगेंस्ट मी, मुझ पर सहारा मत लो। और अगर हमें कहना हो घुटने टेको और ईश्वर को धन्यवाद दो, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नी डाउन एंड गिव थैंक्स टू गॉड। इस सेंटेंस को अक्सर हम किसी न किसी के साथ बोलते ही हैं। अच्छे से याद कर लीजिए, जब भी आपको कहना हो घुटने टेको और ईश्वर को धन्यवाद दो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे नी डाउन एंड गिव थैंक्स टू गॉड। अगर आपको कहना हो यह दुख की बात है, तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो। इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो, यह दुख की बात है। अब कुछ सेंटेंसेस को लेते हैं, अब आपको बताना है उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। क्लियर? तो जैसे आपको कहना हो दरवाजे को पूरा खुला रखो, फटाफट से बताइए इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। दरवाजे को पूरा खुला रखो, तो मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कीप द डोर फुली ओपन। कीप द डोर फुली ओपन, दरवाजे को पूरा खुला रखो। आपको बोलना है मैं कल से काम करूँगा। तो जब भी कहना हो मैं कल से काम करूँगा, मेरे साथ बोलिए, इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूँगा। क्लियर? और अगर आपको इस तरह से कहना हो यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी, क्या कहोगे इंग्लिश में? तो जब भी आपको कहना हो यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम, यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी। एक सेंटेंस को और लेते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, कई बार मैंने आपको बताया इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। अब फटाफट से आप बताइए क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो जब भी आपको कहना हो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर? इस तरह से। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, सच में पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।